हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी मैं बस लंच की तैयारी कर रही थी सुबह के टाइम से ना। अभी मैं लास्ट कुछ दिन से व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि नींद से उठ के फिर दीदी आ जाती है काम पे। दीदी जैसे काम करते जाती है इतने में सौरभ भी जिम के लिए निकल जाता है। फिर मैं घर पे अपना एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ टीवी ऑन करके, और फिर उसके बाद नहा के पूजा वूजा करके फिर लंच की तैयारी भी हमें करना होता है क्योंकि फिर ना सौरभ आके जिम से आके नहा के फिर लंच करके उसके बाद फिर वो ऑफिस का काम में बिजी हो जाता है। तो इसीलिए जैसे कि अभी थोड़ा सा डाइट वगैरह हम लोग मेंटेन कर रहे हैं ना, तो खाना टाइम पे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ना मैं लंच वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। और इस चक्कर में सुबह के टाइम से मैं कुछ दिन से ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। सो मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगी कल से कि सुबह जैसे मैं एक बार नींद से उठ के फ्रेशन अप हो जाऊंगी उसके बाद ही व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश में करूंगी। सो कल जो आया था पैनासोनिक के टेक्नीशियन कंपनी से, तो उन्होंने तो कल आके बता के गया था कि वहाँ पे एक रबर जैसा कुछ है, ब्लैक कलर का इतना एक रबर, उसके साथ स्प्रिंग काइंड ऑफ कुछ है जो कि ब्लॉक हो गया है, इसीलिए वो पानी कंटिन्यूसली ड्रेन होता जा रहा था। तो उसको एक्सचेंज ही करवाना है। तो इसलिए सौरभ उनको बोल दिया था कि आप कर दो ये। तो कल जैसे मैंने उस ब्लॉग में मैंने बताया था कि उस भैया के पास वो अवेलेबल नहीं था कल, तो वो कल घर चले गए थे और आज दोबारा आने वाले हैं। तो हम लोगों ने उनको 3 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन वो कॉल करके कुछ ही देर पहले अभी हम लोगों को बोल रहे हैं कि 3 बजे उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली 5:30 से 6 बजे के बीच में आ जाएंगे वो और रिपेयर करके चले जाएंगे। तो उसका बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, 350 के आसपास उसका दाम है। और उनका सर्विसिंग चार्ज है 350, और उसके साथ एक कुछ लिक्विड भी वो देने वाले हैं जो कि 150 का आता है। वो बोल रहे हैं कि अंदर जो कुछ भी उसका गंदगी धूल मैल जम गया है ना, वो सारे उस लिक्विड के डालने से ना क्लियर हो जाएगा। मतलब सारे जो छोटे छोटे ब्लॉकेज है उसमें वो सारे ब्लॉकेज वहाँ पे खुल जाएगा और बहुत ही अच्छे से मतलब रिपेयर वो हो जाएगा। तो ठीक है, चलो 1000 के आसपास खर्चा है तो कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन हमारा ऑलमोस्ट 3 साल हो गया है, लेकिन आज तक एक बार भी रिपेयर के लिए गया नहीं और सर्विसिंग के लिए भी हमने किसी को बुलाया नहीं था। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हमारा वॉशिंग मशीन रिपेयर होगा। तो इसलिए 3 साल में एक बार 1000 रुपीज़ तो खर्चा करना ही पड़ेगा अगर उसका मतलब चाहते हैं कि वो कुछ और ज़्यादा दिन तक चले। इसलिए देखिए मछली ना कितना अच्छा दोनों मिलके खेल रहे हैं यहाँ पे पानी थोड़ा सा गंदा हो गया है तो अभी चेंज नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पे ना दुकान में बोल दिया है कि इतना फ्रिक्वेंटली पानी चेंज ना करने के लिए। ये देखिए बोल दिया है फ्रिक्वेंटली पानी चेंज ना करने के लिए, क्योंकि उस दिन मैंने पानी चेंज की थी ना, उस टाइम पे एक मछली मर गया था। पता नहीं शायद पानी में इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज करने से शायद वो लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए दुकान में बोला है कि 2-3 हफ्ते बाद ही पानी चेंज करना। मतलब सब कुछ देखना पड़ता है शायद एनवायरनमेंट और क्लाइमेट वगैरह सब कुछ, वेदर सब कुछ के हिसाब से फिर उन्होंने वैसे बोला। तो अभी मेरे पास बस 2 मछली है, एक वाइट और एक ऑरेंज कलर का, और बाकी तो और एक तो बहुत पहले ही मर गया था जिस दिन लाए थे उसी दिन, और एक रिसेंटली मर गया है। तो इसीलिए मैं पानी अभी चेंज नहीं कर रही हूँ। और मैंने ना ऊपर से एक और एक चीज़ भी मैंने नोटिस की है कि ये वाला मछली का दाना जो है ये दिया है वहाँ से शॉप से, तो ये ना पाउडर जैसा है, ठीक है, दाना इन द सेंस छोटा छोटा जैसे राई जैसा सरसों जैसा दिखता है वैसा वाला नहीं है, ये एक पाउडर काइंड ऑफ है ऑरेंज कलर का। और वो पाउडर जैसे ही मैं मछली को दे रही हूँ ना बाउल में, और इंस्टेंट वो पानी का कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ब्लड हो जाता है पानी। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मछली वैसे भी मैक्सिमम टाइम गंदा पानी में रहना ही प्रेफर करते हैं, तो उनको वैसे ही रहने दीजिए, पानी फ्रिक्वेंटली चेंज मत करना, नहीं तो मछली मर जाएंगे। और काफ़ी सारे लोग मेरे ब्लॉग देख के मुझे सजेशन भी दे रहे थे कि मछली को ऑक्सीजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये मर जाएगा। लेकिन शॉप से बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है, स्पेशली पर्टिकुलर इस मछली का, ये है मॉली फिश, तो इनके लिए बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर कुछ भी मुझे ऐसा कुछ फील होगा कि नहीं ऑक्सीजन के लिए ही मर रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं डेफिनेटली ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करूँगी, डाल दूँगी ऑक्सीजन का कुछ भी जो कुछ भी होता है उसमें। सो चलिए अभी लंच बना लेते हैं, फटाफट से लंच बना के फिर
खाना खाना पड़ेगा, फिर सौरभ बैठेगा लॉगिन के लिए और मुझे भी थोड़ा बहुत काम है तो वो सब काम भी मैं कर लूँगी। सो लंच यहाँ पे रेडी हो गया है। यहाँ पे है खट्टा दही और बॉइल्ड एग। यहाँ पे कुछ सैलड सौरभ ने काटा है, ये सौरभ का थाली, मेरा थाली। और यहाँ पे आज मैंने बनाई है आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी यानी न्यूट्रिला। तो थोड़ी सी बस आलू इसमें मैंने डाली है, एक आलू, और प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, मसाला बिल्कुल भी मैंने इसमें नहीं डाली है। तो ये एक सब्ज़ी यहाँ पे है और है इसके साथ गर्मा गर्म रोटी। सो लंच हमारा हो गया है और अभी टाइम हो रही है दोपहर के 3:15। सौरभ बैठ गया है अपना काम करने के लिए और मैं बस किचन विचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके बैठी थी। तो इतने में सौरभ के पास अभी एक कॉल आया कि उसका कुछ कुरियर आने वाला है, पता नहीं क्यों, क्या है उसमें, किसका कुरियर है मुझे तो कुछ पता नहीं। हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है और हमारे लिए तो कोई कुछ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई कुछ भेजने वाले हैं। तो सौरभ के नाम पे ही वो कुरियर आ रहा है और वो भी DTDC है ना। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंज की बात है। सौरभ मुझे बोल ही रहा था कि तुमने कुछ मंगवाया है क्या, तो मैंने बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। क्यों? तो फिर बोला कि ऐसा ऐसा है, कुरियर आ रहा है। और वो बंदा सुबह के टाइम से फ़ोन करते जा रहा था सौरभ को, लेकिन सौरभ इतना बिजी था जिम वगैरह में तो उसने फ़ोन रिसीव ही नहीं कर पाया। फिर जाके अभी कुछ ही देर पहले जस्ट दोबारा उस बंदे ने कॉल किया है तो बोल रहा है कि भैया आपका कुरियर है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो फिर सौरभ ने बोला हाँ मैं बिज़ी था इसलिए फ़ोन उठा नहीं पाया सॉरी फ़ोन उठा नहीं पाया। तो क्या है कुरियर में, तो बोले कि वो तो मुझे नहीं पता लेकिन आपके नाम पे कुरियर है। तो सौरभ ने एड्रेस वगैरह सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो बोले कि ठीक है आप उस एड्रेस पे आ जाओ, फिर देखते हैं कि क्या एक्चुअली कुरियर आने वाला है। हमने तो कुछ तो ऑर्डर नहीं किया था, कोई तो कुछ भेज भी नहीं सकते अभी। और यहाँ का एड्रेस हमारा बिल्कुल नया है तो पता नहीं कि कौन क्या भेज रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं है क्या कि क्या कुरियर आ सकता है? कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। सच बोलूँ तो मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि कुछ आने वाला है कि नहीं, क्योंकि मैंने कुछ भी वो आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो ऑर्डर मैं करूँगी। एनीवेज अभी मैं घर पे थोड़ी देर बात कर रही थी मम्मी पापा से, तो वही है यहाँ पे मतलब घर जाने का टाइम भी हमारा आ रहा है नज़दीक, तो उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। मम्मी अभी से पूछ रही है कि तुमको यहाँ पे आके क्या खाना है क्या नहीं, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए नहीं मिलता है, बताओ यहाँ पे वो सब कुछ मैं बना के खिलाऊंगी। तो ये सब मतलब मम्मी पागल कर रही है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी रुक जाओ, अभी भी हमारा 20-22 दिन बाकी है, ठीक है पहुँचते हैं। पहुँच के जैसे यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे ससुराल, फिर ससुराल में कुछ दिन रह के उसके बाद जाएंगे मायके, फिर मायके में 2-4 दिन रह के फिर वापस आना है। तो मैंने बोला कि रुक जाओ, अभी पहले कोलकाता लैंड करने दो, लैंड करने के बाद उस टाइम पे फिर डिसाइड करेंगे कि ससुराल से मायके जाके मैं क्या खाऊंगी, तो अभी से इतना कुछ प्लान मत करो। तो बोले कि नहीं फिर भी कुछ बता दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बोला अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अभी से नहीं, इतना एक्सपेक्टेशन रखना भी सही नहीं है, क्योंकि जब से हमारा गोवा जाने का प्लान कैंसिल हुआ है ना, उस टाइम के बाद हमने तो ठान लिया है भाई साहब कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का है कहीं पे भी ट्रैवल करने का, वो भी इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि यहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं। टिकट बन गया है, बस मैं इवन पैकिंग भी अभी स्टार्ट नहीं करूँगी। घर जाने से 1-2 दिन पहले ही मैं पैकिंग करूँगी, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली गोवा जैसा अगर हो जाता है कि सब कुछ होके जिस दिन हम निकलेंगे उससे 2 दिन पहले पता चला कि लॉकडाउन हो गया और सारे फ्लाइट्स, ट्रेन्स, होटल्स वगैरह सब कुछ कैंसिल और हमारा जाना भी कैंसिल और ऊपर से पैसा भी चला गया, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर समझ ही सकते हो बहुत बुरा लगता है। इसलिए इस बार तो मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख नहीं रही हूँ, मतलब ये तो बोलने की बात है, मैं बोल रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन रख नहीं रही हूँ, लेकिन वो तो आप लोग भी समझ सकते हो कि घर जाने का एक्सपेक्टेशन, एक एक्साइटमेंट अलग ही होता है। तो वो तो मेरे अंदर काम कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, मैं आराम से रहना चाहती हूँ कि एंड मोमेंट तक अगर कुछ भी ना होता है, यानी कुछ भी अगर नेगेटिव ना होता है होपफुली, तो उस टाइम पे फिर जाके सब कुछ पैकिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो मैंने मम्मी को भी वही बात बोला कि पहले से नाचना स्टार्ट मत कर देना, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल करो खुद को। अगर जाना होता है तो उस टाइम पे फिर मैं बताऊँगी कि मैं जाके क्या खाऊँगी, क्या नहीं खाऊँगी, क्या पीऊँगी, क्या नहीं पीऊँगी। तो मम्मी भी हंस रही थी। थैंक यू भैया, कुछ प्रॉब्लम होगा तो कॉल करेंगे आपको। हाँ डायरेक्ट मेरे को करेंगे ना काम। ठीक है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है।
जो कुरियर आने वाला था फाइनली वो आ गया है और काफ़ी भारी है, ठीक है। जस्ट अभी अभी आया है वो कुरियर, ये देखिए इसमें सौरभ का नाम लिखा हुआ है। मैं आपको बैक कैमरे से अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए सौरभ देखते ही लैपटॉप लेके एकदम बेडरूम में आ गया कि कुरियर ओपन होगा वो भी देखेगा, लेकिन कुरियर आई एम गोइंग टू ओपन इट। यस ओके ओके, चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हाँ, कहाँ से आया है ये कुरियर ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है सौरभ का ऑफिस कोक बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके ऑफिस से वेलकम गिफ्ट आया है, जो कि बहुत पहले ही आने का था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना लेट आया है। तो मैं इसको ओपन करती हूँ। उससे ज़्यादा सौरभ से ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है ये गिफ्ट ओपन करने में, क्योंकि वेलकम गिफ्ट ना हमेशा बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं ही ये ओपन करती हूँ। तो ये देखिए ये एक पूरा बॉक्स आया है और इसके अंदर है एक सिपर। वाओ, जस्ट लुक एट दिस कलर। हाँ कलर बहुत अच्छा है। चलो अच्छा हुआ, मस्त है सिपर। चलो ये तुम्हारा काम आएगा। साथ में है यहाँ पे एक बुक, जो कि उनके जो सीईओ है ना चार्ल्स कोक, उनके नाम पे ये मतलब बुक है। शायद उन्हीं का सब कुछ यहाँ पे बायोग्राफी लिखा हुआ होगा, जो कि सौरभ ये पढ़ने वाला है, मुझे पक्का पता है, क्योंकि सौरभ बुक्स पढ़ने में उसको बहुत अच्छा लगता है। सो ये एक बुक मिली है। और ये क्या है, डायरी है क्या? हाँ डायरी है। यहाँ पे एक डायरी है, सील्ड है, तो इसको अभी मैं इसका सील में रिमूव नहीं कर रही हूँ। और एक बुक है कुछ गुड प्रॉफिट नाम के, ये भी चार्ल्स कोक के ही है। तो यहाँ पे भी एक बुक है, ये भी सौरभ का बहुत काम आने वाला है। और क्या है इसमें, ग्लू स्टिक सारे काम की चीज़ें हैं ग्लू स्टिक है, और इसके साथ यहाँ पे এটা কি मार्कर पेन। ओके, और यहाँ पे एक पेपर जैसा है जिसको स्टिकी नोट बोलते हैं ना। आप कुछ भी यहाँ पे लिख के एक एक पेपर आप फ्रिज में हो गया या तो फिर वॉल में कहीं पे भी आप चिपका के जा सकते हो, ताकि मतलब कुछ मैसेज अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे एक स्टिकी नोट है। उसके साथ यहाँ पे दिया है एक पेन, एक नटराज का एक पेंसिल भी है, और है एक नटराज का इरेज़र, और साथ में एक शार्पनर बहुत अच्छा चीज़ है। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्लिप्स भी है। ये देखिए 2 छोटा साइज़ का क्लिप, बिल्कुल छोटा छोटा है, और है 2 बड़ा साइज़ का क्लिप, जो कि पेपर वगैरह आप क्लिप करके रख सकते हो। 2 छोटा क्लिप और 2 बड़ा क्लिप, ये भी बहुत काम की चीज़ है। और वाह, ये है टी शर्ट। ये तो पता ही था कि ये टी शर्ट आने वाला है, क्योंकि सौरभ ने ना बहुत पहले ही साइज़ वगैरह सब कुछ भेज दिया था। उन्होंने पूछा था साइज़ के लिए टी शर्ट का। पहन के तो देखो नहीं अभी पहन के देखो, तुम्हारे ऑफिस वाले भी तो देखेंगे ना व्लॉग क्या लिखा हुआ है पीछे के साइड में, वी आर कोक। वाओ, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। फिटिंग्स ठीक है? यस। वाओ सो आर यू हैप्पी? यस। और यहाँ पे है एक हैंडकरचीफ, ये भी तुम्हारा काम आएगा, है ना? और जो सबसे ज़रूरत की चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट है वो है ये आई कार्ड जब ये टी शर्ट के साथ जब ये आई कार्ड पहनोगे ना, हाँ 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 मस्त लगोगे। और सच बोलूँ तो ये कलर ना तुम पे सच में बहुत ज़्यादा जच रहा है। तो ये है सौरभ का आई कार्ड। सौरभ तो बहुत खुश है, क्योंकि ये बहुत बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। उसका तो ज्वाइनिंग काफ़ी महीने हो गया है। कोविड की वजह से हाँ एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि आएगा, लेकिन फिर कोविड की वजह से ना इसका वेलकम गिफ्ट काफ़ी लेट आया है। लेकिन आ जाएगा ये भी बिल्कुल हमने सोचा नहीं था। स्टार्टिंग में जब उसने कंपनी ज्वाइन किया था ना, उस टाइम पे हम लोग सोचते थे कि शायद कल आएगा परसों आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा था। उसके बाद ना सच बोलूँ तो हम लोग टोटली भूल ही गए थे, है ना, वेलकम गिफ्ट के बारे में कि वेलकम गिफ्ट आएगा करके बिल्कुल भूल गए थे। फिर अचानक से आज देखा कि एक पार्सल आ गया है। तो हमें ना एक बार लगा था कि शायद जो आरटीओ में सौरभ ने जो सब कुछ गाड़ी के लिए काम वाम करके आया है, तो शायद
शायद आरसी आ गया होगा बाय कुरियर, क्योंकि वो भी आने वाला था। लेकिन फिर जब देखा कि नहीं यहाँ पे कोक बिजनेस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उस टाइम पे फिर लगा कि अच्छा वेलकम गिफ्ट आया है, चलो अच्छा ही है, बहुत सारी चीज़ें मिल गया है तुम्हें, है ना। इन सारी चीज़ों के साथ शायद लैपटॉप भी भेजने वाले थे, लेकिन लैपटॉप तुमको पहले ही मिल गया है ना। लैपटॉप तो पहले लेना ही ना, काम करना है। क्योंकि लैपटॉप के बिना तो काम नहीं कर पाएगा ना, इसलिए लैपटॉप, हेडसेट, चार्जर, ये और बैग, ये सब कुछ उसको पहले ही मिल गया था, और बाकी का वेलकम गिफ्ट आज आया है। सो चलो, मुझे तो बहुत पसंद आया इसमें से ना काफ़ी, हाँ आई एम ऑल्सो लविंग इट। इसमें से ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरा भी काम आएगा। सो मे आई यूज इट? यस, यू कैन। और परमिशन तो नहीं लेना पड़ेगा ना तुम्हारा ऑफिस वाले से? नहीं ठीक है, चलो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं भी यूज़ कर पाऊँगी इसमें से, जैसे कि डायरी मेरा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सिपर मैं रख लूँ? तुम्हारे पास बहुत सारे सिपर हैं। मुझे सिपर लेने का मन था। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, तुम्हारा सिपर तुम ही रखो। बहुत सही है यार। हाँ अच्छा है, मुझे सबसे ज़्यादा कलर पसंद आया है टी शर्ट का और इस सिपर का। और साथ में तो ये बैग भी दे दिया है एक, जिसमें आप सारा फाइल वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। इसमें भी कंपनी का टैग लगा हुआ है। एनीवेज चलिए, इन सारे चीज़ों को अभी थोड़ा सा संभाल के रखती हूँ। मुझे एक प्रॉपर फ़ोटो लेना है ना, फेसबुक में अपलोड करना है, इंस्टाग्राम में अपलोड करना है क्या? कर सकते हो। हाँ तो ठीक है, चलिए अब मैं ना सारे चीज़ों को अच्छे से सजा के फ़ोटो ले लेती हूँ। सो अभी टाइम हो रही है शाम के 8:25, यानी रात ही बोल सकते हैं। तो डिनर हमारा बन गया है, अभी हम कर लेंगे डिनर। सो आज डिनर में रोटी तो है ही, जैसे एज यूजुअल होता है। और उसके साथ दोपहर के टाइम पे ना न्यूट्रेला की सब्जी थोड़ी सी देखिए यहाँ पे रह गया है, तो इसको भी मैंने गर्म कर लिया है। और अभी मैंने बॉइल्ड बीन्स यहाँ पे बनाई है, थोड़ी सी बस नमक और एक हरी मिर्ची डाल के, जो लोबिया होता है ना, वाइट लोबिया, उसको बॉईल कर लिया है। और साथ में सैलेड तो होगा ही। सो और दूध भी यहाँ पे मैंने गर्म करके रख दिया है। रात को जब सोने जाएंगे उस टाइम पे दूध पी के सो जाएंगे, जब सौरभ का काम खत्म होगा उस टाइम पे। और वॉशिंग मशीन तो ठीक हो गया है, वो जो पार्ट्स इसका चेंज करना था वो चेंज कर दिया है उन्होंने। और अभी और लीकेज का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट्स वगैरह धो रही हूँ, क्योंकि परसों ना सिर्फ जो रेगुलर पहनने के कपड़े हैं सिर्फ वही मैंने धोई थी, क्योंकि पानी इतना उसमें स्टोर नहीं हो रहा था। और बेडशीट धोने में जैसे पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए बेडशीट सारे उस दिन धो नहीं पाए थे, जो कि अभी धो रही हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, और कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन चूज़ करके रखना, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, ज़रूर याद रखना, अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।